और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। 10 घंटे का सर्वे, 12 पन्ने की सर्वे रिपोर्ट न्यूज स्टेट के पास विशाल सिंह कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी है और एक एक जानकारी हम आपको बताने वाले हैं कि इन 12 पन्नों में किन किन पहलुओं का जिक्र किया गया है। बताया गया कि जो दरी बिछाई गई थी उसके नीचे जो खोखला फर्श था महसूस हो रहा था, उसको हटाने की बात कही गई और भी कई आकृतियों का जिक्र किया गया है। गोलाकार आकृति का जिक्र किया गया है, शिव जी का शिवलिंग कहने का जिक्र किया गया है, लेकिन दूसरे पक्ष ने कहा का ये भी जिक्र है। इसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के बाद क्या बातें सामने आई ये भी कोर्ट के सामने पेश किया गया और सर्वे रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी है। जब वहां से शिवलिंग मिलने का दावा किया गया तो उस पर दोनों पक्षों के बीच किस तरह से विवाद हुआ ये बात भी आपको बताएंगे। वजू के तालाब में जो वहां से चीजें मिली हैं उनमें क्या क्या चीजें शामिल हैं, एक एक पहलू का जिक्र हम करने वाले हैं। तो लगातार आपको बता दें कि 12 पन्ने की सर्वे रिपोर्ट है। 10 घंटे सर्वे लगातार किया गया। 14 तारीख को 4 घंटे सर्वे हुआ, फिर 15 तारीख को 4 घंटे सर्वे और जो बचा 20% का सर्वे का काम था वो 16 तारीख को पूरा किया गया। ये 12 पन्ने की सर्वे रिपोर्ट है जो आज कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने वाराणसी कोर्ट में पेश किया है। एक एक पहलू का जिक्र है, तहखाने का जिक्र है। तहखाने का जो 10 फीट का दरवाजा जब हटाया गया तो वहां से क्या चीजें मिली ये समझिए। दरवाजे में भुनासी लगा था लेकिन भुनासी सही न होने के कारण चैन से हैंडल में लगाकर ताला लगाया गया था। उसके बाद ताला खोला गया। ताले के बाद वहां से क्या मिला ये सुनिए। पान के पत्ते के आकार की फूल की आकृति बनी थी जिसकी संख्या 6 थी, यानी कि पान का पत्ता जो कि शुभ माना गया। हमारे और आपके घर में जब कथा होती है तो पान का पत्ता शुभ माना गया। शादी जब होती है वहां पर पान के पत्ते का इस्तेमाल पूजा के लिए किया जाता है। उस तरह के 6 पान के पत्ते पहले ही तहखाने में बरामद किए गए हैं। 4 दरवाजे थे, उसके स्थान पर नई ईंट लगाकर उक्त दरवाजों को बंद कर दिया गया था। समझिए कि किस तरह से जो वादी पक्ष ने मांग की है कि दरवाजों को खोला जाए। अभी भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर सर्वे नहीं हो पाया है, उसका बाकायदा जिक्र किया गया है। तहखाने में 4-4 खंभे पुराने तरीके के थे जिसकी ऊंचाई लगभग 8-8 फीट थी। नीचे से लेकर ऊपर तक घंटी, कलश, फूल ये आकृतियां पिलर पर बनी हुई हैं, जिसको कहा जा रहा है कि इंडो पर्शियन आर्किटेक्चर का इस्तेमाल मॉस्क में, मस्जिद में की जाती है, लेकिन यहां पर वो आर्किटेक्चर नहीं है। यहां पर पान, कलश, फूल, घंटी इस तरह की आकृतियां हैं और यही वो दावे हैं जिसको लेकर वादी पक्ष, हिंदू पक्ष अपना दावा मजबूत होने का जिक्र कर रहा है। बीच में 2 नए पिलर्स थे। नए पिलर समझिए इसको, नए पिलर हैं, नई ईंटें लगी हुई हैं। इसकी वीडियोग्राफी करा ली गई है, फोटोग्राफी कराई गई है। इसका जिक्र कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने किया है। एक खंभे पर पुरातन हिंदी भाषा में 7 लाइनें खुदी हुई हैं जो पढ़ने योग्य नहीं थी। सीधा रुख करेंगे वाराणसी से, हमारे संवाददाता सुशांत मुखर्जी लाइव कनेक्ट हो गए हैं। सुशांत, 12 पन्नों में क्या है बताइए। देखिए 12 पन्नों की इस रिपोर्ट ने पूरी की पूरी तह खुलकर रख दी है। कोर्ट कमिश्नर ने यहाँ पर साफ साफ जिक्र किया गया है किस तरीके से आपको हम दिखाएंगे। मैं इस रिपोर्ट को पूरी तरह से पढ़ रहा हूँ कि लगभग 8-8 फीट नीचे तक ऊपर की तरफ तक घंटी, कलश, फूल की आकृति पिलर के चारों तरफ दिखाई दी गई है। इसके अलावा बीच बीच में 2-2 नए ईंट से बनाए गए हैं। जो पिलर्स थे उसको घेरने की कोशिश की गई है। साथ ही पिलर जो तहखाने के अंदर जो दीवार थी, पिलर पानी से भींगे हुए थे। लगभग 2-3 ट्राली मलबा यहाँ लगभग 100 नई ईंटों का जमीन के बेतरकीब पड़े हुए थे। और ये जिस तरीके से हमने पहले ही दिखाया था, सबसे पहले जब ये कमीशन की कार्रवाई खत्म हुई थी तो हमने आंखों देखी जो कमीशन में गए थे, जो चीजें उन्होंने कही थी वो सारी चीज हम इसमें जो रिपोर्ट हमारे हाथ में है उसमें हम देख रहे हैं कि जो विशाल सिंह ने लिखी हुई है। और ये बिल्कुल वही सारी चीजें हैं जैसा कि हमने बताया था कि तहखाने के अंदर सफेद चूने की साफ सुथरी रंगाई पोताई मिली थी, यानी कि तहखाने के अंदर रंगाई पोताई की गई थी ताकि जो पुराने साक्ष्य है वो ना दिख पाए। ये साफ इसमें लिखा हुआ है कि तहखाने के अंदर नए रंगाई पोताई की गई थी। साथ ही पश्चिमी दीवार पर 3 चौखट आकृतियों को जमीन पर उत्तर पश्चिम कोने पर थी, जिस पर प्रतिवादी ने अधिवक्ता ध्यान करते हुए बताया कि यहाँ पर पत्थर है, जबकि वहां पर साफ साफ हिंदू कलाकृतियां दिखाई दे रही थी। इसके अलावा घंटियां जैसी कलाकृतियां खुदी हुई थी तथा एवं सब कलाकृतियां प्राचीन
भारतीय मंदिर शैली के रूप में जो प्रतीत होती है, और पुरानी ऐसी कई कलाकृतियां थी, जैसे कमल के फूल, विष्णु पादुका, ऐसे कई चीज यहाँ पर दिखाई दी है। पश्चिम दीवार के बारे में अगर बात की जाए तो वहां पर भी इसी तरीके की कलाकृतियां दिखाई गई थी। तहखाने के अंदर जो संगमरमर का मगरमच्छ का जिक्र हमने किया था, उसकी भी बात सामने आई है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि ये जो पूरा नक्शा है, ये दिखाया गया है किस तरीके से इस नक्शे के द्वारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे इस हाथ में जो ये नक्शा है, ये भी कमीशन की रिपोर्ट में सर्व की गई है कि कहां किस तरीके से यहाँ पर जो सर्वे कमीशन है जो है वो उन्होंने इसको किया है, और इस पूरे नक्शे में दिखाया गया है किस किस तरीके से कमीशन इस जगह पर जाकर के आगे बढ़ी है। इसके अलावा दूसरा नक्शा देखिए, यहाँ पर भी ये दिखाया गया है कि कहां मस्जिद की दीवार है और किस तरीके से मंदिर की दीवार वहां नजर आती है। इस नक्शे में पूरी तरह से साफ दर्शाया गया है। इस तरीके से ये जो पूरी कमीशन की रिपोर्ट हमारे हाथ में है, इसमें साफ साफ ये दर्शाया गया है कि अगर पूरे कमीशन को रिपोर्ट का लबाब ये जाने तो किस तरीके से वहां पर मंदिरों के ऐसे एक दो नहीं बल्कि हजारों साक्ष्य मिले हैं, वो इस पूरे कमीशन की रिपोर्ट में जारी किया गया है। चाहे वो कमल का फूल हो, कलाकृतियां हो, चाहे घंटियां हो, या फिर जो विष्णु पादुका हो, इसके अलावा जो पुराने शेषनाग के अवतार के कुछ दृश्य मिले हैं। उस जगह से का जिक्र किया गया है जहां पर इमाम बैठते हैं, उस पर लिखा गया कि ऊपर ताखा में वादी पक्ष द्वारा त्रिशूल के खुदे हुए चिन्ह दिखाए गए, इनकी वीडियोग्राफी कराई गई है, फोटोग्राफी कराई गई है। कंगूरा टूटा गया हुआ है, क्षतिग्रस्त है, उत्तर कोना टूटा हुआ। पेज नंबर 6 पे तमाम बातें जिक्र हैं। त्रिशूल की कई आकृतियां मिली हैं जिसकी अगल बगल पेंट करके इस तरह से लगता है शायद छिपाने की कोशिश कुछ की जा रही हो। उसके बाद शिवलिंग वाला जो जिक्र है वो भी पेज नंबर 7 पे है। इसका अगर और बता पाए आप सुशांत, क्योंकि यहाँ पर कई जगह त्रिशूल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। देखिए पेज नंबर 6 का आपने जिक्र किया। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जब हम लोग यहाँ पर 7 फीट ऊंचाई पर दिखाई पड़े त्रिशूल के निशान की तरफ, यानी वादी पक्ष ने ध्यान आकृष्ट कराया और मुख्य गुम्बद के नीचे की तरफ बने तहखाने के अंदर त्रिशूल खुदा हुआ मिला। उसकी भी फोटोग्राफी कराई गई। मस्जिद के स्टोर रूम के बाहर की दीवार पर स्वास्तिक के कई निशान मिले, और जो स्वास्तिक का निशान, जैसा कि हम सुबह कमीशन खत्म होते ही हमने बताया था, जब रामप्रकाश सिंह जी ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था न्यूज एस्टेट को, उसने बताया था कि स्वास्तिक के निशान यहाँ पर मिले थे। इसके साथ ही मस्जिद के दक्षिण पश्चिम कोने में मस्जिद के जो इमाम हैं उनके अनुसार जो आसपास के इलाके थे, वहां पर भी व्यास जी का जो कमरा बताया जा रहा है, वहां पर भी बांस बल्ली थी, और बांस बल्ली मिट्टी जो थी वहां पर गीली थी। देखिए रिपोर्ट में लिखा हुआ मिट्टी गीली थी। पश्चिम दिशा में दरवाजा नुमा कायम है जो पत्थर से बंद किया गया है, माने एक दरवाजा था। देखिए इसकी बात भी हमें आरपी सिंह ने बताई थी कमीशन खत्म होने के बाद ही, कि एक दरवाजा था जो पत्थर से बंद किया गया था। ये सारी बातें बिल्कुल उसी तरीके से मेल खा रही हैं जैसा कि हमने सबसे पहले न्यूज स्टेट पर दिखाया था कि आंखों देखी रिपोर्ट आप देखिए, तो वो सारी बातें एक एक करके बिल्कुल सामने आ रही हैं। इसके अलावा अगर पेज नंबर 7 की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा है ज्ञानवापी मस्जिद के पतन तल पर वजू खाने की लोहे की जाली में 3 करीब बंद था, और उस स्थल पर वादीगण अधिवक्ता कमीशन ने कहा कि शिवलिंग है। लगभग 8:40 पर जब वहां पर ड्राफ्टमैन वीडियो द्वारा नंदी से कुंड तक की नाप की गई, जिसकी दूरी 83 फीट 3 इंच पाई गई। यानी कि यहाँ पर शिवलिंग बताया जा रहा है, उससे नंदी की जो दूरी है, हम पहले भी इस बात को कह रहे थे कि 83 फीट उसकी दूरी है, 80 फीट से लेकर 83 फीट तक, और वही एग्जैक्ट वही चीज है यहाँ पर कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें भी लिखी हुई है कि 83 फीट 3 इंच दूरी पाई गई। तब वादी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि पानी में के कुंड के बीचों बीच गोलाकार कुएं की जगह है, बीच में पत्थर कायम है, और उनके द्वारा कमीशन की कार्रवाई हेतु ध्यान उत्कृष्ट कराएगा, और इसके बीचों बीच भगवान शिव का शिवलिंग है। ये साफ साफ लिखा है विशाल सिंह की रिपोर्ट में, पेज नंबर 7 में अगर पढ़ेंगे आप तो इसके बीचों बीच भगवान शिव का शिवलिंग है। इस दौरान कोर्ट कमिश्नर ने नगर निगम के कर्मचारी को सीढ़ी लगाकर बीचों बीच भेजा और पानी कम कराकर मछलियों को सुरक्षित स्थान हेतु मत्स्य पालन अधिकारी को मौके पर बुलाकर सलाह ली गई, और उनसे कहा गया कि 2 फीट तक पानी का लेवल रहने तक क्या मछलियां जीवित रहेंगी। इस सलाह के अनुसार पानी कम किया गया और काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति जैसी ऊंचाई दिखाई दी, लगभग 2.5 फीट रही होगी दिखाई पड़ी। इसके टॉप पर कटा हुआ, जिसमें सीख डालने पर 63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया। देखिए सीट डालने वाली बात भी हमने बताई थी। इसी पेज पर, जिस पेज नंबर 8 पर आप हैं, इसी के लास्ट पैराग्राफ में अगर पढ़ें कि जो शिवलिंग का दावा है, दूसरी तरफ फवारी का जिक्र किया गया है। दूसरा पक्ष कहता है कि ये फवारा है, लेकिन एक ही छेद इसमें था
63 सेंटीमीटर गहरा था। इसके अलावा कोई पाइप के लिए जगह या फवारे के लिए जगह जो है वो यहां पर नहीं है। साफ साफ लिखा गया इसमें कि एक ही छेद मिला जो 63 सेंटीमीटर गहरा था। इसके अलावा कोई छेद किसी भी साइड में नहीं था उस स्थान पर, बावजूद खोदने पर नहीं मिला। बिल्कुल सुशांत, देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 63 सेंटीमीटर गहरा था। उसके अलावा कोई छेद किसी साइड में या किसी अन्य स्थान पर बावजूद खोजने पर भी नहीं मिला। फव्वारा हेतु पाइप घुसाने का स्थान नहीं मिला, जिसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की गई, यानी कि साक्ष्य भी है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के रूप में। इसके बाद पूरे वधु तालाब को नपवाया गया, जो कि 33/33 फुट निकला। इसके बीच में सभी किनारों में 7.5 फुट अंदर एक गोलाकार घेरा आकृति कुएं की जगह पाई गई और उसका बाहरी हिस्सा 7 फुट 10 इंच का अंदर व्यास तक लगभग 5 फुट 10 इंच है। इस गोले के भीतर लगभग 2.5 फुट ऊंची, बेस पर 4 फुट व्यास की गोलाकार आकृति में शुरू से पानी में डूबी हुई थी। इसके टॉप पर लगभग उसका जो शुरुआती जिक्र है, देखिए शिवलिंग कहा गया। सामान्य रूप से बड़े शिवलिंग का जो आकार होता है वैसा ही इसका आकार प्रतीत होता है, परंतु टॉप पर अलग गोलाकार अलग मटेरियल का पत्थर रखा हुआ है जिन पर 5-5 खाने बने थे। सुशांत, देखिए इसके बारे में हम एक आपको और बात कहना चाहेंगे। जो यहाँ पर लिखा गया है कि सामान्य रूप से बड़े शिवलिंग का आकार होता है वैसा ही था इसका आकार प्रतीत होता है, परंतु टॉप पर अलग गोलाकार अलग मटेरियल का पत्थर रखा गया है जिस पर 5 खाने बने हुए हैं, यह बताया गया है। आपको एक बात ये भी बता दे, जब हमने आरपी सिंह का इंटरव्यू किया था तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि एक बहुमूल्य हीरा था जो उस दौरान लगभग आज से 400 साल पहले या उससे भी अधिक की बात होगी, वो हीरा श्रापित था और उस हीरे को ये श्राप था कि अगर वो हीरा कहीं भी रहता था तो वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। ऐसे में उस हीरे को बताया जाता था कि उस शिवलिंग के ऊपर रखा गया। तो हो सकता है उन्होंने भी ये आशंका जाहिर की थी, कोई भी इस बारे में कंफर्म नहीं है, जब जांच होगी तब ये बात सामने आएगी। मगर उन्होंने कहा था कि वो हीरा भगवान शिव के उस शिवलिंग के ऊपर रखा गया था और शायद इसी वजह से वो जो जगह दिखाई दे रही है आगे की तरफ, यानी कि शिवलिंग के ऊपर हिस्सा जो बताया जा रहा है वहां पर, तो शायद वो उसी हीरे का एक हिस्सा हो, क्योंकि एक इतिहास में यह भी जिक्र आता है कि वो हीरा लेकर के जब आक्रमण हुआ मंदिर पर तो उस हीरे को लेकर के एक जो वहां के पुजारी थे वो ज्ञानवापी कुंड में छलांग लगा दी। तो उस हीरे के वजह से भी इस तरीके के निशान हो सकता है। ये जांच की बात है, इसकी कहीं मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं। तो इस तरीके से जो लिखा हुआ है कि उसके करीब 1.5 फीट पानी कम होने के माध्यम से गोलाकार हिस्से के स्थान पर एक तरफ गोलाकार घेरे के अंदर मौजूद पानी के पंप को बाहर से निकाला गया और छेद के अंदर से कपड़ा गोलाकार घेरे के अंदर सफाई कर्मियों द्वारा पूरा पानी निकालकर नीचे ओवल शेप के आकार की आकृति मिली, जिसके ऊपरी छोर पर अलग पत्थर का थोड़ा गोलाकार डिजाइन मिला। इसकी कई हटवाई गई तो या बेस पानी सूखे कपड़े से सुखाया गया तो इसकी पूरी वीडियो कराई गई। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि हीरे की बात जैसे कि कही थी आरपी सिंह ने कि पुराने इतिहासों में ऐसा लिखा है, तो हो सकता है उस हीरे को शिवलिंग के ऊपर रखा गया हो तो उसका भी एक चिन्ह जो है पत्थर का दिखाई दे रहा है, वो हो सकता है ये वही चिन्ह हो। हालांकि हम दावे के साथ कुछ भी अभी नहीं कर सकते, ये एएसआई के सर्वे के बाद पता चलेगा, जांच के बाद पता चलेगा। पर जिस तरीके के सर्वे कमीशन की रिपोर्ट आई है उसमें यह साफ साफ लिखा है कि वहां पर शिवलिंग दिखाई देता है, शिवलिंग नुमा वहां पर दिखाई देता है और शिवलिंग के ऊपरी हिस्से पर एक अलग पत्थर की गोल जो है वो गोल नुमा आकृति दिखाई देती है। तो इसका मतलब साफ है कि जिस तरीके से अगर कमीशन की रिपोर्ट को पढ़े तो उससे तो फिलहाल सही लगता है। जो 2 मैप्स इसके साथ अटैच किए गए उसके बारे में बताइए। एक मैप पर प्लेट 2 लिखा हुआ है, साथ साथ जिक्र है कि ग्राउंड प्लान ऑफ द टेम्पल ऑफ विश्वनाथ डेमोलिश बाई औरंगजेब, यानी कि औरंगजेब की तरफ से जो विध्वंस किया गया था। नीचे इसका बाकायदा जिक्र है कि मास्क ऑफ औरंगजेब कवर्स द एरिया इंक्लूडेड विद इन द डॉटेड लाइन। फिर आगे जिक्र है कि नंदी भगवान की जो मूर्ति है वो मुक्ति मंडप के दक्षिण की तरफ है और ज्ञान व्यापी के वेस्ट की तरफ यानी कि पश्चिम की तरफ है। ये मैप क्या है? और एक इसके साथ एक और मैप अटैच हुआ दिख रहा है सुशांत, प्लान ऑफ द विश्वेश्वर टेम्पल, इसके बारे में बताइए जरा। देखिए दरअसल प्लान ऑफ विश्वेश्वर टेम्पल का ये मैप है। इस मैप को हम ऐसा नहीं कि इस मैप को आप पहली बार देख रहे हैं, इस मैप को हमने अपने पहले खबर में भी दिखाया था। आज से लगभग 1 साल पहले जब हमने खबर की थी तब ये मैप को हम दिखाया था। ये दरअसल आदि विश्वेश्वर मंदिर का वो मैप है जो दिखाई देता है कि कहाँ पर नंदी थी, किस तरीके का उस समय मंदिर का वहां स्वरूप था, वो सारी चीजें थी यहाँ पर दिखाई देता है। और ये मैप को जो कोर्ट कमिश्नर ने अपने शामिल किया है इस कमीशन की रिपोर्ट में ताकि इसको समझाया जा सके।
तो ये मैप बिल्कुल नया नहीं है, इस मैप को हम पहले भी दिखा चुके हैं। इस मैप के द्वारा कोर्ट कमिश्नर ने साबित करने की कोशिश की है कि जो चीजें शिवलिंग मिली है और नंदी से जो दूरी है 83 फुट 5 इंच की, वो दूरी को एस्टेब्लिश कर पाए, और इसीलिए इस मैप का जिक्र किया गया है। तो मैप के द्वारा समझाने की कोशिश की है कोर्ट कमिश्नर ने कि जो वहां पर साक्ष्य उनको मिले हैं, वो साक्ष्य किस तरीके से चीख कर ये दावा करते हैं कि वहां पर मंदिर था, और जो शिवलिंग का दावा हिंदू पक्ष कर रहा है उसकी पुष्टि इस कोर्ट कमिश्नर की जो स्पेशल कमिश्नर की जो रिपोर्ट है उसमें भी साफ साफ जाहिर होती है। तो इस चीज को दर्शाया गया है कि किस तरीके से आदि विश्वेश्वर का मंदिर वहां पर पहले था, गर्भगृह किस तरीके से था, और वहां पर कैसे नंदी से कितनी दूरी थी। अमूमन नंदी से ठीक सामने भगवान शिव का शिवलिंग होता है, और ठीक यही दिखाई दिया कि 83 फुट 5 इंच पर ही भगवान शिव का वो शिवलिंग है जो कि हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि भगवान शिव का वही शिवलिंग है, आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग है। सुशांत, लेकिन अभी भी इस रिपोर्ट में कई ऐसी जगह हैं जहां पर सर्वे नहीं हो पाए, जिक्र किया गया। कहीं पर तहखाने के ऊपर दीवार चला दी गई थी, उस पर नया पेंट सा दिख रहा है, इस तरह का जिक्र है। कुछ जगहों पर फर्श के अंदर भी सर्वे की गुंजाइश शायद लगती है, क्योंकि यहाँ पर सर्वे में लिखा गया कि फर्श को ठोक कर देखा गया तो उसमें आवाज ऐसी लगी कि शायद कुछ नीचे खाली है, दरी लगी हुई थी, दरी को हटाकर देखा गया। तो क्या ये गुंजाइश है कि हिंदू पक्ष ने जो अपील की थी कि आगे सर्वे को और करने की मांग की जाए, कुछ दीवारों को हटाने की जो बात कही गई थी, उसका जिक्र भी यहाँ पर दिख रहा है? देखिए, कमीशन जी की कार्रवाई जब पूरी हुई थी तभी हमने कमीशन की कार्रवाई में शामिल लोगों से बात की थी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो तहखाना है उसके अंदर इतना पत्थर है जो शायद 2 या 3 या 4 5 ट्रक में भी आ जाए, इतना पत्थर वहां पर भरा हुआ है। तो ऐसे में सिर्फ तहखाने में घुस करके ही तहखाने की पूरी स्थिति को समझा नहीं जा सकता जब तक कि वो पत्थर निकाले नहीं जाएंगे। इसके अलावा ये भी बताया गया था कि सफेद चूने का पेंट किया गया वहां पर, जो कि चूने का पेंट नया दिखाई दे रहा था। हालांकि कितना नया है तो जांच के बाद पता चलेगा। तो ये कई ऐसी जगह थी जहां पर कमीशन की टीम 3 दिनों के अंतर, 3 दिनों में पूरा समय नहीं था, मात्र 4 घंटे का समय था एक दिन में, तो 4 घंटे के अंदर वो सारी चीजें नहीं हो सकती थी जब तक कि वो पत्थर वहां से निकाले ना जाए, या फिर दरी उठाई ना जाए, या फिर पेंट को ना देखा जाए पेंट कब तक हुआ था, जो पत्थर से दरवाजा बंद किया गया था उस पत्थर को ना हटाया जाए। क्योंकि ये जो कोर्ट कमीशन होता है, आपको बता दें, इसमें यथास्थिति कायम रखी जाती है। ये जब सर्वे होता है तब पूरी तरीके से खुदाई की परमिशन ली जाती है, या फिर दीवार को हटाने की परमिशन ली जाती है, या फिर वहां से किसी चीज को बाहर निकालने की परमिशन ली जाती है। तो ये सारी चीजों सर्वे के अंदर होता है। इसके अलावा सुशांत, पेज नंबर 3 पे जो जिक्र है ये होता है कि वस्तुस्थिति कुछ तालों को काटा भी गया है। मुस्लिम पक्षी कह रहा था कि सभी चाबियां मिल गई थी, लेकिन रिपोर्ट में तो अलग पहलू यहां पर जिक्र इसका किया गया है कि कुछ तालों की चाबी नहीं उपलब्ध कराई गई, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया गया, कटर मशीन लाई गई। उक्त कटर मशीन सभी पक्षगणों के समक्ष दिखाकर ताले को 10:40 पर काटा गया। तो यानी कि बयानों में और रिपोर्ट में विरोधाभास दिख रहा है। देखिए, इस बात पर मैंने पहले भी कहा था कि जब हिंदू पक्ष से बात हुई थी तो हिंदू पक्ष ने कहा था कि चौथा जो तहखाना था जिसके ताले की चाबी लाई जरूर गई थी, मगर वो ताले की चाबी उसमें फिट नहीं हो रही थी, ताला खुल नहीं रहा था। बताया गया कि ताला बहुत पुराना है इसलिए नहीं खुल रहा था। उसके बाद उस ताले को काटा गया। इस बात की भी पुष्टि राम प्रसाद सिंह ने हमारे कैमरे पर की थी कि चौथे तहखाना जब नहीं खुल रहा था तो उस ताले को काटा गया था। वही चीज इस सर्वे में भी लिखा गया है, इस जो कमीशन की रिपोर्ट है उसमें भी लिखा गया है, ताले को काटा गया था। तो हो सकता है कि ताला पुराना होने की वजह से न खुल रहा हो, उस चाबी की वजह से इसलिए काटा गया हो, मगर ताले को काटा गया था, इस बात को, ताले को तोड़ा गया था, ये बात को लिखा हुआ था। और जब कोर्ट के ऑर्डर आए थे तब भी ये साफ कर दिया था कोर्ट ने कि अगर ताले की चाबी नहीं मिलती है तो ताले को तोड़कर भी अगर कमीशन की कार्रवाई पूरी करानी हो तो आप कर सकते हैं। तो ये बात पहले से ही जाहिर थी कोर्ट के ऑर्डर में भी। और जब तहखाना, चौथा तहखाना नहीं खुल रहा था, उसकी चाबी नहीं फिट हो रही थी, तब उस ताले को काटा गया था और उसके बाद तहखाने का दरवाजा खोला गया था। मगर उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी, जैसे कि अंदर जो दरवाजा था जिसे पत्थर से बंद किया गया था। इसके अलावा ऐसे कई इलाके थे जहां पर सफेद पेंट नजर आए थे, तो दरी के नीचे थी, वहां पर ऐसा लगता था कि वहां पर कुछ है। मगर इन सारी चीजों का अब तब विस्तृत सर्वे हो सकता है जब सर्वे का आदेश उस स्थिति में हो कि उसे अगर कभी भी जो कोर्ट कमिश्नर या जांच टीम जाए, उसको अगर कुछ संदेह होता हो तो उसको वस्तुस्थिति से हटा के भी देखा जा सकता है। तो ये कोर्ट का आदेश अब आगे आएगा जब सुनवाई होगी। फिलहाल ये कमीशन की कार्रवाई थी और
कमीशन की कार्रवाई में यथा स्थिति को कायम रखते हुए कमीशन की कार्रवाई होती है। किसी तरीके की तोड़फोड़ आप नहीं कर सकते, चीजों को वहां से बाहर नहीं निकाल सकते। बता रहे बात पहले भी उसका जिक्र इस रिपोर्ट में भी किया गया कि कमिश्नर के द्वारा केवल वस्तु स्थिति की वीडियोग्राफी कराई जा सकती है, जो कराई गई, क्योंकि वादियों की तरफ से वहां मांग किया गया कि जो मलबा पड़ा है उसको हटाया जाए, वहां मंदिर के अवशेष हैं उनकी पुष्टि हो सके। लेकिन कमिश्नर ने इस पर असमर्थता जाहिर की और बताया कि आदेश ये नहीं है, आदेश वस्तु स्थिति की वीडियोग्राफी की और वही हो रहा है। सुशांत, देखिए, कोर्ट कमीशन के बारे में आपको साफ कर दे। कोर्ट कमीशन की जो कार्रवाई होती है सिर्फ यहीं पर नहीं, कहां जहां पर भी कोर्ट कमीशन का आदेश होता है वहां पर यह आदेश होता है जो वस्तु स्थिति है जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। वहां पर जो कोर्ट कमिश्नर देखेंगे, वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी, उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। यानी कि जो देख पाएंगे, और वीडियोग्राफी फोटोग्राफी इसलिए होती है कि उसके साक्ष्य मौजूद रहे। लगभग 1500 फोटो खींचे गए, 8.5 घंटे से अधिक का वीडियो किया गया, वहां पर वीडियो रोल किया गया, तो ये सारी चीज साक्ष्य के रूप में उपस्थित रहते हैं। पर जब सर्वे का आदेश होता है, सर्वे का आदेश का मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, अगर आपको कोर्ट कमिश्नर को संदेह है कि यहां पर कुछ हो सकता है, तो उसको दीवार को हटाकर, खुदाई कराकर, पत्थरों को, अगर पत्थर है तो पत्थर को निकालकर, यानी कि आप उसको जब तक संतुष्ट नहीं होते आपकी जांच टीम, तब तक वहां पर सर्वे कर सकते हैं। मगर ये कमीशन की कार्रवाई थी। कमीशन की कार्रवाई में आपको यथास्थिति कायम रखते हुए कमीशन की कार्रवाई को पूरी करनी होती है, और यही कारण है कि बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिस पर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि अब उन्हें उस सर्वे की अनुमति दी जाए जिस पर एएसआई की टीम भी शामिल हो, और अगर जरूरत पड़े तो उस दीवार को तोड़कर या फिर फर्श को हटाकर या फिर पत्थरों को निकालकर भी पूरी की पूरी सर्वे की प्रक्रिया को पूरी की जा सके। और इसकी मांग रामप्रकाश सिंह जी हमें उस समय से कर रहे थे जब तीसरा दिन सर्वे खत्म हुआ था। जब हमने एक्सक्लूसिव उनसे बात की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि देखिए, यहाँ पर लगभग 4 से 5 ट्रक पत्थर है, जब तक उनको बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक पूरी वस्तुस्थिति साफ नहीं होगी। जो दरवाजा है उसको नहीं खोला जाएगा तब तक पूरी वस्तुस्थिति साफ नहीं होगी। जो दरी है जहां पर कि यह कहा जाता है कि नमाजी नमाज अदा करते हैं, वहां पर भी श्री के चिन्ह, ओम के चिन्ह उपलब्ध हैं, और उसके नीचे भी सर्वे करना होगा। उन्होंने ये भी साफ किया था कि वहां पर मंदिर के गर्भगृह के छत के ऊपर गुंबद बैठाया गया था, ये भी उन्होंने साफ तौर पर कहा था। तो जो हमने कहा वो सारी चीजें अब इस कमीशन की रिपोर्ट में दिखाई दे रही है। अब दूसरा जो चरण है वो ये होगा कि कमीशन की रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है, दूसरे पक्ष को यहाँ पर आपत्ति के लिए बुलाया जाएगा, वो अपनी आपत्ति करेंगे। लगभग इसमें मान लीजिए कि 1 से 1.5 महीने का समय लगता है, उस पर सुनवाई चलेगी। उसके बाद अगर सर्वे का आदेश होता है एएसआई की टीम के साथ, तब और सारी चीजें जो इसमें अभी रहस्य बने हुई है, चाहे वो पेंट की बात हो, मलबे की बात हो, तहखाने के अंदर पत्थरों की बात हो, या फिर उस गुप्त दरवाजे की बात हो जहां पर पत्थरों से दरवाजा बंद किया गया है, ये सारी चीजें फिर से एक बार पानी की तरह साफ हो जाएगी कि आखिर उसके अंदर है क्या। पर इतना तो साफ है कि कमीशन की रिपोर्ट ने शिवलिंग होने का रिपोर्ट इसमें लिखा गया है, नंदी से दूरी भी बताई गई है। तो ये सारी चीजों पर क्लियरिफिकेशन हो चुका है। पर जो रहस्य का पर्दा अभी भी पड़ा हुआ है, वो सारी चीजों के रहस्य के पर्दे से सच की तस्वीर तब सामने आएगी जब सर्वे की अनुमति मिलेगी और एएसआई की टीम भी जाएगी, और जहां शक होगा वहां पर तोड़कर हो या फिर खोदकर हो या फिर चीजों को बाहर निकाल कर हो, सर्वे के काम को पूरा किया जाएगा। पर इसमें अभी कुछ वक्त जरूर लग सकता है। सुशांत, जो गुंबद का जिक्र किया गया कि गुंबद के अंदर पहुंचने पर फूल, पत्ती, कमल, इस तरह की चीजें मिली हैं, कुछ जगहों पर यह भी जिक्र है कि गुंबद का एक हिस्सा जो है वो अलग आर्किटेक्चर का है। इससे क्या खंडित का जिक्र किया गया कि गुंबद का जो एक हिस्सा है, पिलर का जो एक हिस्सा है, वो खंडित सा मालूम पड़ता है। यानी कि उस बेस का इस्तेमाल किया गया है जो एक दावा किया जाता रहा है कि पिलर अलग है, गुंबद अलग है। क्या वो थियरी यहां पर दिखाई गई, बताई गई है? बिल्कुल वो बताई गई है। आपको ये भी बता दें कि जब हमने कमीशन में शामिल लोगों से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा था कि इस पूरे ढांचे को जो हिंदू पक्ष का दावा है, मैं बार बार कह रहा हूं ये उनका दावा है, बिल्कुल जो उन्होंने दावा किया था कि जो गुम्बद थे, जो पत्थर थे, अलग से मस्जिद का निर्माण करने के लिए अलग से पत्थर नहीं मंगवाए गए थे, सिर्फ गुम्बद का निर्माण किया गया था। बाकी जो स्ट्रक्चर था सिर्फ स्ट्रक्चर को तोड़ कर सुशांत, और कई सारे तथ्य जिसका जिक्र, जिनका दावा यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया सुशांत आपका। खबरें लगातार जारी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। पल पल की अपडेट आप तक लगातार न्यूज स्ट्रीट पहुंचा रहा है।